लाइव हो गया। चलिए, आप लोग को नवनीत क्लासेस पे स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। जय माता दी, जय माता दी। चलिए, आप लोग पढ़ाई अच्छे मन से कर रहे हैं ना? इसी तरह से आप लोग यूट्यूब पे बने रहिएगा और जितने भी मेरे लोग दोस्त, भाई बहन, सिस्टर जो भी हैं, सभी लोग जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक सब्सक्राइब आपको बनता है करने के लिए। मेरे भाई को आप लोग सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग और वीडियो जरूर देखिएगा। जनरल कंपटीशन के जो भी बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो स्पेशल वीडियो ही है। नवनीत क्लास, आप लोग यूट्यूब चैनल का मेरा नाम है नवनीत क्लास, वहां पर जाके आप लोग पूरा वीडियो देख सकते हैं। और सब्सक्राइब करना आप लोग भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, बिहार पुलिस का बैच है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जितना भी था हम आप लोग के लिए क्या किए, सब दिए, सब आप लोग का करवा दिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आप लोग से पूछना चाहते हैं, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? बताइए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली ने पहली बार कारखाना कहाँ खोली थी? पुर्तगाली ने पहली बार व्यापारी कोठी कहाँ खोली थी? बताइए, पुर्तगाली ने पहली बार व्यापारी कोठी कहाँ खोली थी? कुन्नूर। कहाँ खोली थी? कोचीन। सॉरी, कहाँ खोली थी? कोचीन में। कब? 1503 में। कब? 1503 में। और दूसरी व्यापारी कोठी कहाँ खोली थी? पुर्तगाली ने दूसरी व्यापारी कोठी कहाँ खोली थी? कुन्नूर। कब? 1505 ईस्वी में। 1505 ईस्वी में। चलिए, वासो डी गामा ने पहली बार भारत कब आए थे? वासो डी गामा ने पहली बार भारत कब आए थे? बताइए। 1498 ईस्वी में। दूसरी बार 1502 में। तीसरी बार 1524 में। कितने बार आए थे? 3 बार आए थे। यहां तक आप लोग किसी का दिक्कत नहीं ना? और आगे देखते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम अब यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते हैं आप लोग। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जितना भी था सब करवा दिए थे। चलिए, यहाँ ध्यान दे सकते हैं, इंडिया आने वाले प्रथम डच यात्री कौन थे? आप लोग बताइए, इंडिया आने वाले प्रथम डच यात्री कौन थे? इंडिया आने वाले प्रथम डच यात्री कौन थे? कार्नेलियन हाउडमैन। कब आए थे? 1596 में जो आए थे, जो भारत प्रथम बार आए थे। कार्नेलियन हाउडमैन कब आए थे? 1596 ईस्वी में। कार्नेलियन हाउटमैन जो कब आए थे? 1596 ईस्वी में। 1596 ईस्वी में। 1596 ईस्वी में। 1596 ईस्वी में भारत क्या थे? भारत यात्रा करने के लिए आए थे। कॉलोनियल हाउटमैन थे जो भारत यात्रा करने के लिए आए थे 1596 ईस्वी में। इंडिया आने वाले प्रथम डच यात्री कौन थे? कॉलोनियल हाउटमैन जो भारत यात्रा करने के लिए कब आए थे? 1596 ईस्वी में। आगे देखेंगे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? आप लोग बताइए, कब हुआ? 1602 ईस्वी में। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1602 ईस्वी में। पहले कि इंडिया आने वाले प्रथम डच यात्री कौन थे? कार्नेलियन हाउटमैन थे, जो 1596 ईस्वी में भारत यात्रा करने के लिए आए थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1602 ईस्वी में। 1602 ईस्वी में। आप लोग उतारिए।
ठीक है, उतारिए आप लोग। अगला देखिए, नीदरलैंड, नीदरलैंड, नीदरलैंड और निवासी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है, आप लोग बताइए। नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी को क्या कहा जाता है? नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? डच कहा जाता है। डच कहा जाता है। नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को क्या कहा जाता है या कहा जाता है? डच कहा जाता है। नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को क्या कहा जाता है? डच कहा जाता है। शुरू से देखिएगा हम क्या बोले आप लोग के लिए, गारंटी मुझे याद करने के लिए आप मुझ पे छोड़ दीजिए और आप लोग मेहनत करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कि इंडिया आने वाले डच यात्री कौन थे? इंडिया आने वाले प्रथम डच यात्री कौन थे? कार्लिनियन हाउटमैन, जो 1596 से भारत की यात्रा करने के लिए आए थे। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1682 में हुआ था। ठीक है, नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी को कहा जाता है डच। नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी को क्या कहा जाता है? डच कहा जाता है। उतारिए। उतारिए। ईस्ट इंडिया कंपनी में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा हम आप लोग के लिए करवाएंगे, और लास्ट में इस पेपर का पूरा ऑब्जेक्टिव करवाने के बाद एक क्लास देंगे जिसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव छूटा हुआ होगा, एक दो छूट भी गया होगा, उसको भी हम आप लोग के लिए करवा देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव है एक हम आप लोग के लिए छोड़ेंगे नहीं। चलिए, हो गया। आगे देखिए, चलिए देखिए, डच ईस्ट इंडिया के बारे में पढ़ा रहे हैं ना। देखिए, डच डच ईस्ट इंडिया कंपनी को और किस नाम से जाना जाता है? आप लोग बताइए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को और किस नाम से जाना जाता है? बेरिंग दे ओस्टेड इंडियस कंपनी। ठीक है, बेरिंग दे ओस्टेड इंडियस कंपनी, यहां पे हम लिख देते हैं बेरिंग दे ओस्ट बेरिंग दे ओस्टेड इंडियस कंपनी। कंपनी दिख रहा है ना आप लोग का? डच ईस्ट इंडिया कंपनी को और किस नाम से जाना जाता है? बेरिंग डे ओस्टेड इंडियस कंपनी के नाम से जाना जाता है। चलिए लिखिए, उतारिए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी इसे तो बता दिए, उतार लिए। और आगे देखिए, जिस तरह से पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो अपना व्यापारिक कारखाना खोले थे, उसी प्रकार से डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहली कारखाना कहाँ खोले थे? बताइए आप लोग, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली कारखाना कहाँ खोले थे? कहाँ खोले थे? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पहली कारखाना कहाँ खोले थे? डच डचों ने, या डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोल सकते हैं या डचों बोल सकते हैं, शॉर्टकट में डच ईस्ट इंडिया कंपनी हम लेके चलते हैं। डच ईस्ट इंडिया इंडिया कंपनी ने अपनी पहली खाना कहाँ खोले? कहाँ खोले? बताइए आप लोग, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली कारखाना कहाँ खोले?
डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली कारखाना कहाँ खोले थे? आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में कब? 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में कब? 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में। कब? 1605 ईस्वी में। कब? 1605 ईस्वी में। सॉरी कब? 1605 ईस्वी में। मछलीपट्टनम में, सॉरी मुझे माफ कीजिएगा, मुझे गलती से बोला गया था। मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में। मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पहली कारखाना कहाँ खोले थे? आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में। याद रहता है, शॉर्ट में याद रखते हैं, इसीलिए बोला जाता है। मतलब मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में। मिस्टेक सबसे होती है। मछलीपट्टनम में कब? 1605 ईस्वी में। चलिए हो गया, आप लोग लिख लिए। चलिए आगे देखिए। भारत, देखना यहां देखिए, डचों ने भारत के किस तट पर पहली कारखाना खोला है? डचों ने भारत के किस तट पर अपना पहली कारखाना खोला? पूर्वी तट पर। पूर्वी तट पे। पूर्वी तट पे डचों ने भारत के किस तट पर पहली कारखाना खोला है? या डचों ने भारत के किस तट पर पहली कारखाना खोला, या डचों ने भारत के किस अपने तट पर पहली कारखाना खोला था? पूर्वी तट पे। चलिए पूर्वी तट पे। अब इसको भी देते हैं, क्या करते हैं। चलिए देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप लोग को पढ़ा रहे हैं, इसके बारे में आप लोग देखिए। चलिए देखिए, चलिए हो गया, यहां तक देखिए। सूती वस्त्र को निर्यात का वस्तु बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? आप लोग बताइए, सूती वस्त्र निर्यात का वस्तु बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? सूती वस्त्र को निर्यात का वस्तु बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? अभी डच के बारे में पढ़े तो डचों को दिया जाता है।
डचों डचों को। सूती वस्त्र को निर्यात का वस्तु बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? डचों को दिया जाता है। ये सब हो गया ना, इसे मिटा दें। चलिए, सूती वस्त्र को निर्यात का वस्तु बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? डचों को दिया जाता है। चलिए, हो गया यहां तक। अब आगे देखिए क्वेश्चन। चलिए यहां देखिएगा, भारत में डचों का पतन किस युद्ध से हुआ था? किस युद्ध से हुआ था? बताइए, किस युद्ध से हुआ था? भारत में डचों का पतन किस युद्ध से हुआ था? भारत में डचों का पतन किस युद्ध से हुआ था? बेदरा का युद्ध से हुआ था। किस युद्ध से था? बेदरा का युद्ध। बेदरा युद्ध से हुआ था। बेदरा युद्ध से हुआ था। बेदरा युद्ध से हुआ था। भारत में डचों का पतन किस युद्ध से हुआ था? बेदरा युद्ध से हुआ था। सूती वस्त्र को निर्यात वस्तु का बनाने का श्रेय किसे कहा जाता है? डचों को कहा जाता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 ईस्वी में हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहली व्यापारिक कोठी कहां खोली थी? आंध्र प्रदेश के मुसलीपट्टनम में खोला था। कब खोला था? 1605 ईस्वी में। और भारत में डचों का पतन किस युद्ध से हुआ था? बेदरा के युद्ध से हुआ था। आगे देखिए, उतारिए आप लोग। बेदरा का युद्ध से हुआ था। अब यहां देखना, बेदरा का युद्ध किनके बीच? बेदरा का युद्ध किनके बीच हुआ था? किनके बीच हुआ था? बताइए, बेदरा का युद्ध किनके बीच हुआ था? 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 हाँ, बेदरा का युद्ध किनके बीच हुआ था? बोलिए, बेदरा का युद्ध किनके बीच हुआ था? अंग्रेज 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 किसको बोलते हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ाएंगे, जो 1600 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुए थे। 1600 ईस्वी में हुआ था। 1600 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोल सकते हैं या अंग्रेज बोल सकते हैं। अंग्रेजों जो और डचों के बीच। डचों के बीच, जिसमें 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 डचों की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। जिसमें डचों की हार हो गई। डचों की हार हुई। जिसमें डचों की क्या हुई? हार हुई। डचों की क्या हुई? हार हुई। अंग्रेजों किसको कहा था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अंग्रेज के भी नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। उस ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा देंगे। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आएंगे। उसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी आएंगे। ठीक है, तो बेदरा का युद्ध किनके बीच हुआ था? अंग्रेजों को बोल सकते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बोल सकते हैं, और डचों के बीच हुआ था। जिसमें डचों की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। जिसमें डचों की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। और आगे देखना है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली कोठी मुसलीपट्टनम में खोला था। दूसरी कोठी कहां खोली थी? पुलिकट। दूसरी कोठी कहां खोली थी? पुलिकट। तो यहां देखना कि डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कारखाना कहां खोले थे? कहां खोले थे?
कहाँ खोले थे? पुलिकट। कहाँ खोले थे? पुलिकट में। पुलिकट में। आपको डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप लोग का जितना भी एग्जेक्टिव क्वेश्चन था हम करवा दिए हैं। इसके बाद ये चैप्टर लास्ट जब जिस दिन होंगे उस दिन एक वीडियो लाएंगे, उसमें फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इतने करवा देने के बाद पूरे खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक वीडियो लाएंगे, उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव आप लोग का भारत यूरोपीय कंपनी के बारे में छूटेगा हम आप लोग को सब करवा देंगे। ठीक है, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपका ये टॉपिक खत्म हो गया। आज डचों ने अपनी पहली व्यापारी कारखाना का अपनी दूसरी पहली नहीं दूसरी पहले तो मुसलीपट्टनम में हुआ था, दूसरी व्यापारी कारखाना कहाँ खोले थे? पुलिकट में। दूसरी डचों ने अपनी दूसरी व्यापारी कारखाना कहाँ खोले थे? पुलिकट में। पहली कहाँ खोले थे? मुसलीपट्टनम में। दूसरी कहाँ खोले हैं? पुलिकट में। दूसरी कहाँ खोले? पुलिकट में। दूसरी कहाँ खोले? पुलिकट में। तो आप लोग का डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप लोग का टॉपिक खत्म हो गया और अगला दिन आएंगे लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में लेके आएंगे। आप लोग जितना भी मेरे दोस्त भाई बहन सिस्टर जो भी देख रहे हैं मेरा वीडियो, सब लोग सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप लोग को नमित क्लासेस से धन्यवाद।